आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमने संडे को देखा था कि विष्णु भगवान जी के लिए, बटुक भैरव जी के लिए और सूर्य भगवान के लिए कौन सा धूप का प्रयोग होता है। कल हमने देखा था कि मंडे को, सोमवार को हम शिव जी और चंद्रमा के लिए क्या यूज़ करते हैं, और आज हम देखेंगे कि मंगलवार को हम कौन से धूप का प्रयोग करते हैं। तो मंगलवार के जो प्रधान देवता हैं, जो मंगल के देवता हैं, वो हनुमान जी हुए। तो उनके लिए जो भी हम आज धूप प्रयोग करेंगे, आज हम उसकी बात करेंगे। तो उनके लिए धूप के प्रयोग की बात करें, इसके पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि ये जो हम अलग अलग देवता के लिए अलग अलग धूप का प्रयोग करते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो कोई भी खुशबू डायरेक्टली हमारे याददाश्त से, यानी हमारा जो याद का पिटारा होता है, जो हमारे ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है। और हम जब भी उस खुशबू को सूंघते हैं तो हम डायरेक्टली उस स्टेट में पहुंच जाते हैं। यानी अगर जैसे आपको कहीं से किसी पकवान का खुशबू आ रहा है जो स्पेसिफिकली आपको याद दिलाए कि ये मेरी माँ इसको दिवाली में बनाया करती थी, या मेरी माँ इसे होली में बनाया करती थी, या अगर आप अपने घर परिवार से दूर हैं तो आपको कोई पर्टिकुलर खुशबू सूंघ के याद आया कि मेरे घर में इस तरह का खुशबू होता था, या मैंने ये इस फ्रेंड के यहाँ सूंघा था, तो आपको डायरेक्टली उस चीज़ का याद आता है। और जो भी उस समय आपका भाव रहा हो मन में, या तो वो प्लेजेंट रहा हो, अनप्लेजेंट रहा हो, वो आपके अंदर जागृत होता है। तो हम जब भी किसी भगवान के लिए किसी धूप का प्रयोग करते हैं, किसी पर्टिकुलर धूप का प्रयोग करते हैं, तो उसके पीछे का कारण यही होता है। ऑफ कोर्स, जैसे कि हम पहले भी आपसे कह चुके हैं कि आप किसी भी भगवान के लिए कोई सा भी धूप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पूजा करते समय हमारा एक जो पूजा का स्टेट ऑफ माइंड होता है वो एक अलग होता है। लेकिन फिर भी अगर आप एक कोऑर्डिनेटेड धूप का प्रयोग करते हैं तो वो आपको जिस भी कारण से आप पूजा कर रहे हैं, अगर आप कोई पर्टिकुलर पर्पस आप मन में लेकर पूजा कर रहे हैं, तो उसको अचीव करने में आपको ज़्यादा जल्दी मदद करेगा। तो आज हम जैसे हनुमान जी की बात कर रहे हैं, तो हनुमान जी का पूजा जो है वो बहुत रूप में किया जाता है। उसमें से एक स्वरूप है उनके भक्त स्वरूप का। तो जब हम राम भक्त हनुमान जी का पूजा भक्त के स्वरूप में करते हैं, यानी जब वो भक्ति में लीन हैं, उस समय जब हम करते हैं, तो हमारे स्वयं के अंदर भक्ति भाव जागृत होता है। किसी के लिए भी निष्ठा का भाव जागृत होता है। भक्ति से मतलब यही होता है कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ, या किसी एक, जैसे आपके गुरु हो गए, या किसी के साथ आपका जो भक्ति का भाव होता है वो जागृत करता है। तो जब हम भक्त हनुमान के रूप की पूजा करते हैं तो हम उसमें चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। चंदन का धूप जो है वो एक भक्ति भाव का, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि चंदन का धूप किसी भी तरह की पूजा के लिए अच्छा होता है। तो वो भक्ति भाव जो एक मन में हमारे जागृत होता है, हमारे किसी भगवान के लिए, किसी देवी देवता के लिए, उसको एक्टिवेट करने में बहुत मदद करता है। तो चंदन का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब हनुमान जी का एक स्वरूप होता है जिसमें हम उनसे अपने स्वास्थ्य की रक्षा की बात करते हैं। तो जब वो जो उनका संजीवनी वाला रूप है, जिसमें वो संजीवनी को लेकर जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि हम उनसे अपने स्वास्थ्य की रक्षा की आशा करते हुए उनसे पूजा करते हैं। तो उस समय हम कोई भी जो हमारा घर में बना हुआ लूज इंसेंस होता है, राल, धूना, सरल वगैरह का होता है, वो कर सकते हैं। या फिर अगर आप सीधी अगर आप बाज़ार से लेकर कोई इंसेंस यूज़ करना चाहते हैं, तो आप उसमें गूगल ले सकते हैं, ड्रैगन्स ब्लड ले सकते हैं। गूगल और ड्रैगन्स ब्लड जो है हनुमान जी के एक और स्वरूप में जिस यूज़ होता है, वो है हनुमान जी का जो पंचमुखी स्वरूप है। अब हनुमान जी का जो पंचमुखी स्वरूप है वो हमें बहुत तरह का प्रोटेक्शन देता है। हनुमान जी का पूजा यूं तो वैसे ही अगर आप किसी भी रूप में उनकी पूजा करते हैं तो आपको राहु, केतु और शनि से रक्षा देते हैं। जो पंचमुखी हनुमान होते हैं, उनका जो रूप है वो रूप ही ऐसा दर्शाया है कि वो प्रेत के आसन पर बैठे हुए हैं, यानी प्रेत के ऊपर बैठे हुए हैं। तो अगर आपके घर में कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई नेगेटिव सा कुछ है, या फिर आपको लगता है कि किसी ने आपके लिए भूत प्रेत कुछ भेजा हो, या उस तरह का कोई अगर आपको चीज़ अपने घर में लगता है, या कभी भी आसपास रहता है, जैसे कि आपको पता ही होगा भाई, इंडिया में हनुमान चालीसा एक ऐसा चालीसा है जो हमको लगता है शायद सारे हिंदू पैदा होते ही सीख जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये ऑलमोस्ट हम सबको कंठस्थ है। तो जब भी हम कभी इस तरह का हमारे ऊपर कोई बाधा आए, हमारे ऊपर कोई इस तरह की संकट आए, तो इसके लिए पंचमुखी हनुमान जी का पूजा करना सर्वश्रेष्ठ होता है। और उस समय अगर आप हनुमान चालीसा या हनुमान जी का कोई भी और स्रोत अगर आप वीर भाव से पूजा करते हैं, यानी कि
ज़ोर ज़ोर से बोलकर पूजा करते हैं तो वो आपके डर को भी हटाता है और आपको संकट से दूर करता है। इसी कारण से बहुत सारे लोगों के आपने बिल्कुल मेन गेट के ऊपर देखा होगा कि वो पंचमुखी हनुमान जी का फोटो या मूर्ति कुछ ऐसा लगा कर रखते हैं। ये इसी कारण से होता है। तो ये जो हनुमान जी का स्वरूप है ये एक्चुअली वैदिक स्वरूप नहीं है, ये तांत्रिक स्वरूप है और ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। तो कभी अगर आप इस स्वरूप की पूजा करते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप गुग्गल और ड्रैगन्स ब्लड का प्रयोग करें, क्योंकि गुग्गल और ड्रैगन्स ब्लड बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम प्रोटेक्शन जो होता है वो देता है। अभी हम शाम में अपने घर में धुनी देते हैं, अगर उस समय आप हनुमान जी का हनुमान चालीसा प्रयोग करते हुए किसी भी तरह का धुनी का प्रयोग करते हैं, स्पेशली अगर जैसे राल हुआ, धूना हुआ, जैसे हम पहले बताए थे, और सरर होता है, उसमें अगर आप गुग्गल कूट कर डाल देते हैं और थोड़ा सा सरसों, पीली सरसों जो है वो खड़ा ही उसमें डाल देते हैं, यानी उसे कूटना नहीं है, वैसे ही डाल देना है, और उसको लेकर अगर आप घर में भीतर से बाहर की तरफ धुनी करते हुए जाते हैं और हनुमान चालीसा वीर भाव से यानी ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हुए जाते हैं, स्पेशली प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय, तो ये आपके पूरे घर को जो है बहुत अच्छे से संकट से मुक्त रखता है। और अगर आप इसे संकल्प लेकर कुछ एक पर्टिकुलर दिन के लिए करते हैं, यानी आपने संकल्प लिया है कि हम 21 दिन रोज़ जो है इसी टाइम पर, तो एक पर्टिकुलर टाइम आप लेते हैं, शाम का 6 हो गया, 6:30 हो गया, 7 हो गया, जो भी हो गया, उस समय आप करते हैं, धुनी करते हुए पूरे घर में वीर भाव से आप हनुमान चालीसा का पाठ अगर करते हुए, ये भी बाधा को बहुत तरीके से दूर हटाता है। तो ये हुआ हमारा हनुमान जी के प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, या फिर भूत पिशाच का जो बाधा होता है, प्रेत का जो बाधा होता है, उससे दूर हटने के लिए जब हम करते हैं तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर हम इन सब किसी रूप में ना जाएं, अगर हमें सिर्फ हनुमान जी का पूजा करना है तो हम जो कुछ एक फूलों का खुशबू होता है जो टिपिकली हनुमान जी के लिए यूज़ होता है वो है चमेली यानी मोगरा। तो मोगरा का जो भी आपको मार्केट में मिल सके, धूप अगरबत्ती, जो आपको जिसमें सच में मोगरा का खुशबू आए वैसा कुछ लेकर आप यूज़ कर सकते हैं। आप मोगरे का तेल यूज़ कर सकते हैं अपने घर में दीप में, और कोई सा भी जैसे सफ़ेद फूल होता है यानी कि फ्रांजीपानी हो गया, तगर हो गया, तगर बहुत अच्छा माना जाता है। तो तगर का फूल जिससे गंधराज कहते हैं, इंग्लिश में उसे गार्डीनिया कहते हैं। तो अगर आपको वो खुशबू मिले तो भी आप हनुमान जी के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए भी हनुमान जी के पूजा में उसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। फ्रांजीपानी बहुत अच्छा होता है। और जब आप भक्त हनुमान की पूजा कर रहे होते हैं उसमें आप खस का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि खस भी जो सूखे खस का खुशबू होता है वो भी भक्ति भाव लाता है, बिल्कुल चंदन की तरह। हनुमान जी की पूजा करने से एक और बहुत अच्छा चीज़ होता है कि जो हमारा मंगल है वो बैलेंस होता है। यानी अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है या फिर कोई भी ऐसा, बड़े लोग भी हो सकते हैं जिनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है, जिनको थोड़ा सा बोलने में झिझक होता है, जिनको डर ज़्यादा लगता है, अगर उस तरह के कोई लोग हैं और आप घर में हनुमान जी की पूजा करते हैं, स्पेशली हनुमान चालीसा अगर आप वीर भाव से करते हुए, वीर भाव से बोलते हुए अगर आप करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। और हनुमान जी के लिए जो भक्ति भाव में जब हम पूजा करते हैं तो उसके लिए गुलाब का खुशबू भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ये सब कुछ खुशबू था जो हम हनुमान जी के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें मेन हमने बताया मोगरा, फ्रांजीपानी, गार्डीनिया, ट्यूबरोज, गुलाब, चंदन, खस और गुग्गल और ड्रैगन्स ब्लड। ये सब कुछ है जो आप हनुमान जी के अलग अलग स्वरूप के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। अब हम कल देखेंगे कि बुधवार को हम कौन से भगवान की पूजा करते हैं और उसके लिए हम कौन से धूप का प्रयोग करते हैं या फिर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो और इससे आपने बहुत कुछ सीखा। अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे किसी और को भी कुछ सीखने को मिल सकता है तो ये आप उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए। आपके जो भी क्वेश्चंस हो वो आप हमें कमेंट कीजिए। और मेरा नाम है डॉली झा और अब तक एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब तक हम अगली बार मिलें तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।